हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे आप बच्चे लोग कि वीडियोस नहीं आ रहे। तो थोड़ा सा एक्चुअली मैं बिज़ी था, इस वजह से नहीं हो पा रहा था। तो आज शुरू करते हैं सेशन। और हमारा आज का चैप्टर जो है वो मानव जनन का लास्ट सेक्शन, जिसको अपन लोग पढ़ते हैं क्या, प्रसव और दुग्ध स्राव। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेशन। सेशन के शुरुआत के लिए सबसे पहले स्लाइड दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ बेटा क्या कि प्राइमेट्स क्या, सॉरी, आतर्व चक्र क्या होता है। ठीक है, आतर्व चक्र किसे कहते हैं? तो जैसे हम लोगों को मालूम है कि आतर्व चक्र क्या होता है, यानी जो फीमेल्स में जब जनन का समय आता है तो उनके अंदर जो पीरियड्स का टाइम होता है ना, जिसको मासिक धर्म या रजो धर्म कहा जाता है, इन सारी चीज़ों को जो है, जिसका सेक्शन जो होता है वो आपका लगभग 28 और 29 डेज़ के मध्य होता है। और जब किसी फीमेल के अंदर इस तरह की कंडीशन जो होती है वो शुरू हो जाती है, तो इस अवस्था को प्यूबर्टी बोलते हैं। यानी फीमेल जो होगी अब क्या हो गई, अब फर्टाइल हो गई है, यानी क्या नाम है, अब वो प्रजनन के लिए जो है वो तैयार है। ठीक है, अब प्रजनन के लिए तैयार है तो इसका मतलब क्या होगा कि यदि अब उस महिला के साथ में प्रजनन किया जाता है या प्रजनन होता है तो वह अब माँ बनने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब यही है बेटा कि अगर किसी फीमेल के अंदर जो है वो आतर्व चक्र या मासिक धर्म या रजो धर्म अगर शुरू हो जाता है, जिसका कार्यकाल कितना होता है, लगभग आपका 28 से 29 डेज़ के मध्य होता है, मैक्सिमम 28 डेज़ ही होता है। तो इस तरह की प्रक्रिया जो होती है वो शुरू होती है। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ना, उसके लिए कुछ इस प्रकार का फिगर अपन लोग देखते हैं। इस फिगर से हम क्या समझते हैं, इस फिगर से यह समझते हैं कि किसी भी महिला के अंदर अगर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आपका 1 से 7 दिन के मध्य अगर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, यानी 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख के मध्य अगर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, तो उसके बाद की जो प्रक्रियाएं हैं, जो क्या नाम है, जो बाद के जो उसके दिन हैं, तो वो कैसे दिन होंगे, वो ऐसे दिन होंगे जिसमें वो अत्यधिक फर्टाइल हो सकती है, मतलब जल्द से जल्द क्या नाम है फर्टाइल हो जाएगा, अगर उसके बीच में अगर क्या नाम है उसके साथ में सेक्स किया जाए तो, या संभोग किया जाए तो। ठीक है ना। और उसके बाद का जो आपका ब्लू वाला सेक्शन जो आप देख रहे हैं, तो उस पर क्या लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ क्या, अनफर्टाइल। इनफर्टाइल का मतलब क्या होता है बेटा, इनफर्टाइल का मतलब होता है कि अगर इस समय पर उस महिला के साथ में अगर कोई संबंध बनाता है तो वो क्या होगी, फर्टिलिटी नहीं होगी। ठीक है, यानी वो क्या नाम है जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। ठीक है, आगे दिया हुआ बेटा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि यह चक्र जो है वो अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है। यानी इस प्रक्रिया जो ये जो चक्र बनता है, इसके माध्यम से क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण जो होता है वो उसको बताया जाता है। और साथ ही साथ इसमें ये बताया जाता है कि अब जो है वो क्या हो रहा है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो चुका है। ठीक है, और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जो होता है वो 2 हार्मोन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और हार्मोन्स के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, LH हार्मोन्स और FSH हार्मोन्स। ठीक है, अच्छा, LH हार्मोन्स और FSH हार्मोन्स जो है वो निकलते कहाँ से, कमेंट बॉक्स में आंसर देकर के आप बता सकते हैं। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको इस चीज़ के बारे में बताया हुआ, और मैंने सारी ऑफलाइन क्लासेस में मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, अच्छा, आगे बताया गया क्या, आगे बताया जा रहा है पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये एक इस तरह की बीमारी होती है जिसको अपन लोग PCOS बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पीरियड्स का जो टाइम होता है ना वो इरेगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, इरेगुलर हो जाता है, जिसके कारण जो फीमेल होती है ना उसको कभी उसको पता नहीं चलने पाता है कि मतलब उसका पीरियड्स की डेट जो है वो क्या है। अभी जैसे मान लेते हैं कि इस वक्त हम मान लेते हैं कि आज डेट जो है वो आपकी 13 तारीख है। ठीक है, तो 13 को फीमेल का जो है वो पीरियड्स का टाइम शुरू हुआ, तो आफ्टर 5 डेज़ जो है वो क्या नाम है पीरियड्स जो होगा वो ओवर होगा। यानी अगला जब क्या नाम है मंथ आएगा उसका, तो उसको 13 तारीख के बजाय में उसका 28 डेज़ जो होगा वो 2 दिन पहले कंप्लीट हो जाएगा। यानी लगभग मान के चलते हैं हम 10 तारीख को या 11 तारीख के लगभग। ठीक है, तो वो जो है उसको अपन लोग बोलते हैं क्या, उसको रेगुलर पीरियड बोलते हैं। लेकिन हम भी किसकी बात कर रहे हैं, हम इस सिंड्रोम की बात कर रहे हैं जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। यानी क्या है, PCOS की बात कर रहे हैं हम लोग। यानी पीरियड्स का टाइम जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इरेगुलर हो रहा है। और ये जो समस्या है ना, ये आजकल मैक्सिमम फीमेल्स के अंदर जो है वो पाई जा रही है। ठीक है, और इस तरह की समस्या के लिए अगर किसी को अगर इस तरह की समस्या होती है तो उसको अपने फीमेल डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। आगे दिया हुआ है क्या, किसके बारे में, प्रसव के बारे में। तो प्रसव क्या होता है, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि प्रसव किसे कहते हैं। यानी कोई फीमेल जो है वो अगर किसी बेबी को जन्म दे रही है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रसव। ठीक है, तो क्या बता रहा है कि और उसके जन्म देने के समय उसमें कोई भी तरह की किसी भी रुकावट नहीं आ रही किसी भी तरह की, और जन्म जो है वो आसानी से हो जा रहा है, तो इस प्रक्रिया को जो है वो कहते हैं क्या, प्रसव कहते हैं। ठीक है, और प्रसव में नियंत्रण के लिए क्या कहता है, ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन्स होता है वो
काम करता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन्स कैसे काम करता है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया हुआ ऑफलाइन क्लासेस में कि ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन्स होता है वो फीमेल का जो यूट्रस होता है ना, उसकी जो मांसल संरचना होती है उसमें जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, और उन संरचना में जाकर के संकुचन पैदा करता है, ठीक है। जिसके पश्चात क्या होता है कि जो उसकी दीवारें होती है ना यूट्रस की, वो क्या हो जाती हैं, ढीली होने लगती हैं, जिसके कारण जो होता है वो बेबी जो होता है वो आसानी से बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसी को ही हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कहते हैं और इसी को बर्थ हार्मोन्स भी कहा जाता है, ठीक है बेटा। चलिए बेहतर है, आगे देखते हैं। अच्छा ये देखिए, जब प्रसव जब होता है तो उस समय पे कुछ ऐसी कंडीशन आती है जिसको हम लोग क्या, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है बीच में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रसव पीड़ा। तो प्रसव पीड़ा का मतलब क्या होता है कि अगर वो फीमेल जो है वो क्या कर रही है, उसके लेबर पेन हो रहा है, तो उसको हम लोग लेबर पेन या प्रसव पीड़ा कहते हैं, ठीक है। समझ में बात। आगे दिया हुआ है कि प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन जो होता है वो कब होता है, तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब डिलीवरी का टाइम जो होता है वो जैसे जैसे नज़दीक होता जाता है तो उस फीमेल के अंदर जो है वो क्या होने लगता है, पेट में काफ़ी दर्द महसूस होने लगता है और काफ़ी संकुचन बढ़ जाता है, जिसके पश्चात जो होता है वो उसके अंदर इस तरह की समस्याएं आती हैं, ठीक है। समझ में। इसके लिए और भी कई सारे लक्षण होते हैं, जैसे पीठ वगैरह में दर्द होना, ठीक है, कमर में दर्द होना, ठीक है, या वजाइना एरिया से जो है वो क्या नाम है, ब्लड का बाहर निकलना, ठीक है। इस तरह की कंडीशन जो होती है वो पाई जाती है, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है बेटा, उसके बाद दिया हुआ है दुग्ध स्राव, ठीक है, यानी दूध का बाहर निकलना फीमेल की बॉडी से, यानी मेमरी ग्लैंड से, यानी स्तन से जो है वो अगर दूध का बाहर निकलना की हम बात करें तो जैसे कोई फीमेल जो होती है जब क्या करती है, किसी बच्चे को जन्म देती है तो वह क्या करती है, उसके पिलाने के लिए प्रकृति के माध्यम से उसके स्तन में अपने आप से दूध जो होता है वो बनना शुरू हो जाता है। और इस दूध बनने का जो निर्माण होता है बेटा, वो होता है किसके कारण, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के कारण। किसके कारण होता है बेटा, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के कारण होता है, ठीक है। और उसके पश्चात ही जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो होता है वो रिलीज़ होता है ऑक्सीटोसिन के क्या नाम है माध्यम से, तो वो क्या करता है, वो करता क्या है कि उस फीमेल की जो क्या नाम है मेमरी ग्लैंड होती है ना, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कूपिका ग्रंथि जो होती है, ठीक है, उसके अंदर दूध जो होता है वो जारी कर देता है। अच्छा, फीमेल के माध्यम से जो पहला जो पीला दूध होता है ना, जिसको पहला पीला गाढ़ा दूध बोलते हैं, ठीक है, तो उसको जो है वो क्या बोलते हैं, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये दिया हुआ बेटा, ठीक है, कोलेस्ट्रम लिखा हुआ है ना, एक सेकेंड अंडरलाइन कर देते हैं, ये देखिए, ये देखिए बेटा लिखा हुआ है कोलेस्ट्रम, ठीक है। तो कोलेस्ट्रम जो है वो क्या है, पहला पीला दूध है, इसके बारे में बात कर रहे थे हम, ठीक है ना। तो ये जो फीमेल जो होती है वो क्या करती है, अगर कोई वो बेबी को जन्म देती है तो वो क्या करती है, पहली फीडिंग कराती है, और इस तरह की पहली फीडिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, इस तरह के हम लोग पहली फीडिंग क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम दिया जा रहा है किसी फीमेल के माध्यम से, ठीक है, समझ में। अच्छा, क्वेश्चन जो है वो आप लोग के लिए बेटा ये है, आज का क्वेश्चन जो है वो ये है कि जुड़वा बच्चे होने पर कितने अंडे जो हैं वो एक साथ निषेचित होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए और आई थिंक सो कि सभी बच्चे जो है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर देने की ज़रा कोशिश करिए, ठीक है, जिससे कि और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ शेयर भी ज़रूर करें, ताकि आपके जैसे जितने भी बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है बेटा। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, सभी को इतना ध्यान रखें, क्लियर है। तो वीडियो कैसे लगी ये बताना है, लाइक और कमेंट करना है। थैंक यू सो मच। और चैनल का नाम तो सभी को मालूम ही है ना, अख्तर सर बायोलॉजी, ठीक है। थैंक यू।